उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है हिंदी की, तो उसमें जो हिंदी का ये 13 नंबर का वीडियो है और इसका जो टॉपिक है संज्ञा एवं सर्वनाम है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 1 है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं या सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं। तो विकल्प ये है 4, विकल्प बी है 5, विकल्प सी है 7, विकल्प डी है 6 है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 6 है। कौन कौन से सर्वनाम के 6 भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्न संख्या 2 है कि किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। विकल्प ये है वह इधर जा रहे थे, विकल्प बी है किसी ने कूड़ा फेंका है, विकल्प सी है यह मकान राजेश का है, विकल्प डी है जो मेहनत करता है वह सफल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि जो मेहनत करता है वह सफल होता है। विकल्प डी में प्रस्तुत वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 3, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे कहा जाता है। विकल्प ये है पुरुषवाचक सर्वनाम, विकल्प बी है निश्चयवाचक सर्वनाम, विकल्प सी है निजवाचक सर्वनाम, विकल्प डी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। विकल्प ए है 2, विकल्प बी है 3, विकल्प सी है 4, विकल्प डी है 5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। प्रश्न संख्या 5 है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे कहते हैं। विकल्प ये है प्रथम पुरुष, विकल्प बी है उत्तम पुरुष, विकल्प सी है मध्यम पुरुष, विकल्प डी है अन्य पुरुष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है। विकल्प ये है तुम, विकल्प बी है जाना, विकल्प सी है मोहन, विकल्प डी है द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम। तुम, हम, मैं, आप इत्यादि सर्वनाम हैं। निजवाचक सर्वनाम है। विकल्प ये है तुम, विकल्प बी है वह, विकल्प सी है स्वयं, विकल्प डी है हम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वयं। स्वयं, खुद, अपने आप इत्यादि निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 8 है निश्चयवाचक सर्वनाम को किस अन्य नाम से जाना जाता है। विकल्प ये है निजवाचक, विकल्प बी है संबंधवाचक, विकल्प सी है संकेतवाचक, विकल्प डी है प्रश्नवाचक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संकेतवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9 है कि यह मेरी पुस्तक है में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। विकल्प ये है निजवाचक सर्वनाम, विकल्प बी है संबंधवाचक सर्वनाम, विकल्प सी है संकेतवाचक सर्वनाम, विकल्प डी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। करेक्ट आंसर हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम। यह पुस्तक मेरी है में संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 10 है एक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को कहते हैं। विकल्प ये है विशेषण, विकल्प बी है क्रिया विशेषण, विकल्प सी है सर्वनाम, विकल्प डी है क्रिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मतलब जैसे कि एक मैं एग्जांपल दे दूं तो अच्छे समझ जाओगे। जैसे कि मान लिया रोहन बाजार जाता है, रोहन सब्जी खरीदता है और रोहन समोसा खाता है, या फिर उसके बाद में रोहन कुछ काम करता है। तो ये मतलब बोलने में थोड़ा सही नहीं लग रहा है। तो जैसे अगर कहोगे कि रोहन बाजार जाता है, वह सब्जी खरीदता है, वह कपड़े खरीदता है, वो समोसा खाता है, वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? रोहन के लिए। तो वहाँ पर जो वह शब्द हुआ है उसी को हम सर्वनाम काउंट करते हैं, बोलते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान करें। विकल्प ये है हमने पत्र लिखा है, विकल्प बी है जो जैसा करेगा सो वैसा फल पाएगा, विकल्प सी है कोई आ रहा है, विकल्प डी है कौन शोर मचा रहा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमने पत्र लिखा है। विकल्प ए में प्रस्तुत वाक्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 12 है कि जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें कहते हैं। विकल्प ये है मध्यम पुरुष, विकल्प बी है अन्य पुरुष, विकल्प सी है उत्तम पुरुष, विकल्प डी है प्रथम पुरुष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं।
प्रश्न संख्या 13 है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है उन्हें कहते हैं। विकल्प ए है संबंधवाचक, विकल्प बी है संकेतवाचक, विकल्प सी है निजवाचक, विकल्प डी है प्रश्नवाचक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निजवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अन्य पुरुष में है। विकल्प ए है मैं बता तो रहा हूँ, विकल्प बी है उसे पुस्तक दो, विकल्प सी है तुमने ठीक ही सुना है, विकल्प डी है तुम कहोगे तो आऊं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उसे पुस्तक दो। विकल्प बी में प्रस्तुत वाक्य अन्य पुरुष में है। प्रश्न संख्या 15 प्रश्नवाचक सर्वनाम वहां होता है जहां। विकल्प ये है अपने बारे में बताया जाता है, विकल्प बी है किसी के संबंध के बारे में बताया जाता है, विकल्प सी है किसी के बारे में प्रश्न किया जाता है, विकल्प डी है सुनने वाले के बारे में बात किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम वहां होता है जहां किसी व्यक्ति के बारे में प्रश्न किया जाता है। प्रश्न संख्या 16 है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। विकल्प ये है प्रथम पुरुष, विकल्प बी है मध्यम पुरुष, विकल्प सी है उत्तम पुरुष, विकल्प डी है अन्य पुरुष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद प्रथम पुरुष नहीं है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।